अपनी ज़िंदगी में कोई ख्वाब देख रहे हैं और आपने अपने गोल सेट किए हुए हैं और आप चाहते हैं कि वो गोल आपकी लाइफ के अंदर रियलिटी के अंदर आ जाएं, तो ये किताब आप ही के लिए है। इस बुक समरी के अंदर ऑथर बॉब गॉफ बताते हैं कि ख्वाब देखना हमारे मकसद का आगाज़ है। अगर हम बड़े ख्वाब नहीं देखते तो हम कभी बड़ी कामयाबी हासिल ही नहीं कर सकते। इस किताब के अंदर उन्होंने जिस चीज़ को विजुलाइज किया और उसकी जो बुनियाद रखी, उनके माइंड के अंदर एक ही गोल था और वो ख्वाब था कि वो इंसानियत की खिदमत करें। और इसी गोल को उन्होंने अपने सामने रख के उन्होंने लव डस के नाम से एक अपनी फलाही इदारा क्रिएट किया, जिसमें 20 से ज़्यादा स्कूल बनाए और इन स्कूलों में लाखों बच्चों की तालीम की फराहमी का इंतज़ाम किया। यहाँ तक कि उन्होंने ऐसे इलाकों में भी स्कूल बनाए जहाँ पे जंग की हालत थी। और इस मकसद के हसूल के लिए उन्होंने तकरीबन एट दी एंड 50,000 से ज़्यादा बच्चों की तालीम को यकीनी बनाया। अब चलें इस बुक की समरी को डिटेल चैप्टर बाय चैप्टर अंडरस्टैंड करते हैं। चैप्टर नंबर 2, इकदाम उठाना। बॉब इस बात पे ज़ोर देते हैं कि अगर आप ख्वाब देखते हैं और ख्वाब देखना ही आपके लिए काफ़ी नहीं है, आपको इन ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए आपको अमली इकदामात करने की ज़रूरत है। आपको बेबी स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। अगर आप अपने स्टेप्स लेंगे नहीं, एक्शंस लेंगे नहीं, तो वो ख्वाब आपके ख्वाब ही रह जाएंगे और वो रियलिटी के अंदर कभी भी नहीं तब्दील होंगे। और इस चीज़ की मिसाल उन्होंने अपनी एक फलाही इदारे की, जो कई आज से 20-25 साल पहले उन्होंने जब रखी थी, उनका एक छोटा सा मंसूबे से उन्होंने स्टार्ट किया था उस बड़े ख्वाब को मुकम्मल करने के लिए। और उस तंजीम का नाम उन्होंने अपने माइंड में सोचा कि इसका नाम लव डस होगा। और इस ख्वाब को पूरा करने के लिए गॉफ ने 2005 में तकरीबन 100 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स चलाए। और जिन प्रोजेक्ट्स को चलाने का पर्पस बच्चों की एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट करना था और उनको लीगल इश्यूज़ के बारे में उनको इंडोर्स करना था, उनको कंसल्टेंसी फ्राहम करना था और स्कूलों के अंदर जदीद तामीर और जदीद तालीम के ज़रिए उन बच्चों की एम्पावरमेंट करना एक सोशल वर्क के थ्रू। दैट वाज द गोल ऑफ बॉब। और इस गोल को पूरा करने के लिए उन्होंने दुनिया भर में तकरीबन 5,000 से ज़्यादा तालिब इल्मों को उन्होंने मुफ्त तालीम फराहम की। और ये सिर्फ इसीलिए हो सका क्योंकि सबसे पहली पिक्चर उन्होंने अपने माइंड में विजुलाइज की थी। इस चैप्टर में हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हमने भी अपने किसी गोल को अचीव करना है तो सबसे पहले आपको पावर ऑफ विजुलाइजेशन को अपने माइंड में क्रिएट करना पड़ेगा। और अगर पावर ऑफ विजुलाइजेशन आपके माइंड में क्रिएट नहीं होगी तो वो चीज़ आप रियलिटी के अंदर कभी भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। चैप्टर नंबर 3, खुद पर यकीन रखना। गॉफ इस बात में बताते हैं कि अगर आप अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो आपको अपने ऊपर सबसे पहले सेल्फ बिलीव होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अपने ऊपर खुद एतमाद ही नहीं होगी तो दुनिया आप पर कैसे एतमाद करेगी और कैसे एतबार करेगी। इसकी मिसाल गॉफ ने खुद से कही है कि जब उन्होंने अपनी कानूनी कैरियर का आगाज़ किया तो इनके पास ना तो कोई तजर्बा था और ना ही कोई वसाइल थे, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर सेल्फ बिलीफ रखा और आज उनके ऑफिस के अंदर 100 से ज़्यादा वकला काम करते हैं और दुनिया भर में बच्चों के हकूक़ के लिए कानूनी मदद फराहम करते हैं। इस चैप्टर में हमें ये सीखने को मिला कि अगर एक इंसान अपने आप पे सेल्फ बिलीफ रखे और बजाय इसके कि हम छोटी छोटी बातों के ऊपर लोगों की बातों में आके, अगर किसी ने हमें कह दिया कि आप तो ये काम कर ही नहीं सकते, आप तो इस चीज़ के एलिजिबल ही नहीं हो, और हम हिम्मत हार जाते हैं, तो दोस्तों हमने हिम्मत नहीं हारनी, बल्कि हमने अपने ऊपर सेल्फ बिलीव रखना है और अल्लाह ताला से अपनी बेहतरी की दुआएं करनी है कि अल्लाह ताला। और रात के वक्त आपने बीइंग एज ए मुस्लिम प्रोस्पेक्टिव यू नीड टू प्रे, ऑफर 5 टाइम प्रेयर्स, और ये आपने विजुलाइज करनी है कि या अल्लाह जो मैं अपनी कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ मुझे इसमें बरकत अता फरमा और हर वो चीज़ जिसको मैं डिज़र्व करता हूँ मुझे वो अता फरमा। चैप्टर नंबर 4, रिलेशनशिप को डेवलप करना एंड आस्किंग द हेल्प फॉर अदर पीपल्स। नाउ इस चैप्टर के अंदर बॉब इस बात पे जोर देते हैं कि ख्वाबों को अगर आपने हकीकत में बदलना है तो आपको दूसरों के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाने की ज़रूरत है। इसमें उन्होंने अपनी एग्जाम्पल शेयर की है कि आप अपने दोस्तों और इनके नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ फलाही मंसूबों में उन्होंने कैसे प्रोग्रेस की और कैसे उन्होंने लव डस के नाम से कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर ली, जिसके अंदर 30+ मुख्तलिफ इंटरनेशनल
ऑर्गेनाइजेशंस को डेवलप करके उन्होंने दुनिया भर में बच्चों के हकूक़ के लिए एक बेहतरीन इदारा कायम किया, और आज वो इदारा भरपूर तरीके से पूरी दुनिया के अंदर सोशल वर्किंग एक्टिविटीज़ में और एनजीओज़ के तौर पे और बच्चों की फलाही उनकी डेवलपमेंट के ऊपर दे आर वर्किंग वेरी अग्रेसिवली। और इस चैप्टर में हमें जो चीज़ सीखने को मिलती है वो ये है कि अगर आपने अपनी लाइफ के अंदर प्रोग्रेस करनी है और आपने आके अपने गोल को अचीव करनी है, सो यू नीड टू डेवलप ए गुड रिलेशनशिप विद अदर पीपल्स। अगर आपके अच्छे ताल्लुकात, आपकी अच्छी रिलेशनशिप विद दोज पीपल जो आपकी मदद कर सकते हैं, और मदद लेने में कोई बुराई नहीं है। हमारे अंदर प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम मदद नहीं लेते और हम ये ईगो का इशू बना के अपने माइंड में विजुलाइज करते हैं कि अगर मैंने मदद मांग ली, मैंने किसी से हेल्प की है, तो मुझे आई फील रियली एम्बेरस्ड नाउ। सो ये माइंडसेट हम लोगों को अपने माइंड से किल करना पड़ेगा, और हमें ऐसे लोगों के साथ नेटवर्किंग करने की ज़रूरत है जो हमें हमारे ख्वाबों को उनको कंप्लीट करने में हमारी मदद कर सकें। तो आप भी इस चीज़ की कोशिश करें कि अपना नेटवर्क डेवलप करें एंड डेवलप ए गुड रिलेशनशिप विद योर पीपल हु विल हेल्प यू टू प्रमोट। चैप्टर नंबर 5, आप कैसे खौफ का मुकाबला कर सकते हैं। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली पॉप ने एक्सप्लेन किया है कि आपने अपने खौफ पर काबू पाने के लिए, गॉफ बताते हैं कि हम सब के अंदर एक फियर होता है और हर इंसान जो खौफ उसके अंदर होता है, लेकिन कामयाबी के लिए जब हम आगे प्रोग्रेस करते हैं तो हमें आगे बढ़ने के लिए हमें इस खौफ को शिकस्त देना बहुत ज़रूरी है। इसमें उन्होंने अपनी एग्जाम्पल को प्रेजेंट किया कि जब उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करना था तो उनके दिल में एक खौफ था कि वो इतने बड़े काम को कैसे संभाल सकेंगे। और लव डस जो गॉफ ने बताया कि जब उन्होंने इसको स्टार्ट किया तो उन्होंने इस खौफ को शिकस्त देने के बाद आज वो कामयाबी के साथ दुनिया भर में 1.5 लाख से ज़्यादा अफराद की मदद कर रहे हैं। और ये इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि उन्होंने अपने फियर का मुकाबला किया। उन्होंने एक बड़े गोल को, एक बड़े ड्रीम को अचीव करने के लिए ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे। और सबसे बड़ा खौफ हमारे माइंड में एक चीज़ का होता है कि लोग क्या कहेंगे। तो इस चीज़ के खौफ को दूर करने के लिए आप लोगों को लेसन लर्न ये मिलता है इस चैप्टर में कि अपने खौफ का मुकाबला करें। और बीइंग एज ए मुस्लिम आवर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वी नीड टू हैव ए सेल्फ बिलीव ऑन आवर सेल्फ एंड प्रे अगेन फॉर अल्लाह 5 टाइम्स। चैप्टर नंबर 6, दूसरों की मदद करना। इस चैप्टर में गॉफ इस बात पर एम्फसाइज कर रहे हैं कि दूसरों की मदद करना, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी, आपकी ज़िंदगी में खुशी और कामयाबी लेकर आती है। मिसाल के तौर पे उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि मैंने 5000 से ज़्यादा बच्चों को स्कूल में जब दाखिला कराया तो इनकी तालीम का इंतज़ाम जो लव डस गॉफ ने अपनी तंजीम को डेवलप किया, इसमें वसाइल को और अपने लोगों की नेटवर्किंग के रिलेशनशिप को, जैसे प्रीवियस चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया कि इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कैसे फलाही कामों में कंट्रीब्यूट किया। और दूसरे लोगों की ज़िंदगी बदलने के लिए जब आप काम करते हैं तो इस नेचर का एक असूल है कि आपके लिए ख़ुद ब खुद अल्लाह ताला ऐसे वसाइल पैदा कर देते हैं कि आपको उस गोल को मुकम्मल करने में ख़ुद ब खुद पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट होनी शुरू हो जाती हैं। और हमें इस चैप्टर में ये लेसन लर्न मिलने को मिलता है कि जब आप चाहे कोई भी काम शुरू करने जा रहे हैं और अगर आपने एक पैशनेट हो के और उसको दिल से अगर आप कर रहे हैं तो पूरी कायनात आपको उस गोल को अचीव करने के लिए आपके साथ जो है वो कंट्रीब्यूट करती है, अगर आपकी नीयत पॉजिटिव हो और अगर आप डेडिकेशन के साथ और कमिटमेंट के साथ उस गोल को अचीव करने के लिए मेहनत करें। चैप्टर नंबर 7, अपने ख्वाबों को हकीकत बनाना। इस चैप्टर में गॉफ बताते हैं कि ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए हमें मुसलसल कॉन्टीन्यूसली मुस्तकिल मिजाजी, मेहनत और पुख्ता ईमान की ज़रूरत होती है। और जो लोग मुसलसल कोशिश करते हैं वो अपने ख्वाबों को हकीकत में बनाने में कामयाब होते हैं। एज ए एग्जाम्पल के तौर पे बॉब बताते हैं कि उनका असर दुनिया भर में लव डस गॉफ ने अपने ख्वाबों को हकीकत में बनने के लिए लगातार 10 साल तक मेहनत की, और आज महसूस किया जाता है कि उनके इन मंसूबों से 1 लाख से ज़्यादा अफराद की ज़िंदगियों में कैसे तब्दीली आई।
और जितने भी लोग इन इदारों में से पढ़ के आगे निकल रहे हैं वो अपने लिए रोज़गार के मौके पैदा कर रहे हैं, और जब तक वो इस दुनिया में प्रोग्रेस करते रहेंगे तो बॉब के अकाउंट में वो सारी की सारी नेकियां उनमें डिपॉजिट होती रहेंगी। सो बीइंग एज ए मुस्लिम, मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि जब आप भी अपने ख्वाबों को कंप्लीट करने के लिए जब मखलूक के साथ आपको अच्छी वैल्यू एडिशन करते हैं, किसी के बेनिफिट के लिए काम करते हैं और कंसिस्टेंसी के साथ, और अगर आपके अंदर डेडिकेशन है तो आप ज़रूर अपनी ड्रीम्स को फुलफ़िल कर लेंगे। चैप्टर नंबर 8, ज़िंदगी के फ़ैसले। इस चैप्टर में इस बात पे एम्फसाइज किया गया है कि ज़िंदगी में किए जाने वाले फ़ैसले बेसिकली हमारे मुस्तकबिल को तश्कील देते हैं, और हमें अपने फ़ैसलों को सोच समझ कर करना चाहिए ताकि हम अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल सकें। मिसाल, बॉब बताते हैं कि उन्होंने आलमी सतह पर अपने इदारे को फैलाने के हवाले से लव डस में जब उन्होंने अपने तमाम बड़े फ़ैसले के किए तो इसका असर ये हुआ कि आज इनकी तंजीम 50 से ज़्यादा मुल्कों में कायम है, और ये उसी सूरत में मुमकिन थी कि उन्होंने एग्रेसिव डिसीजंस लिए अपने ख्वाबों को मुकम्मल करने के लिए, डेडिकेशन के साथ उन्होंने उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की। तो हमें इस लेसन से ये मिलता है कि अगर हम भी अपनी ज़िंदगी में प्रोग्रेस करना चाह रहे हैं तो हमें भी अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एक अग्रेसिव डिसीजंस लेने बहुत ज़रूरी है, और जब हम कोई फ़ैसला लें तो उसके ऊपर कमिटेड होके और डेडिकेशन के साथ उसको कंप्लीट करने में अपनी सारी सलाहियतें लगा दें। सो दोस्तों, ये किताब हमें ये सिखाती है कि ख़ुद पर काबू पाना, दूसरों के साथ ताल्लुकात कायम करना। बॉब गॉफ की किताब ड्रीम बिग्स में सारी चीज़ों का मेन एब्स्ट्रैक्ट ये है कि उन्होंने जब अपनी इदारे की बुनियाद रखी, सो ये चीज़ मुमकिन इसी सूरत में हुई कि उन्होंने कॉन्टीन्यूसली मेहनत की और अपनी ज़िंदगी में बड़ी तब्दीलियाँ ला सके, और इनकी तंजीम की कामयाबी आज ये आपके सामने प्रेजेंट करती है, जिसमें 20 से ज़्यादा स्कूल हैं, 1.5 लाख से ज़्यादा अफराद की मदद कर रहे हैं, और इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि उन्होंने अपने ख्वाबों को हकीकत में बनाया। और ये चीज़ किस तरह से मुमकिन हुई, सिर्फ़ और सिर्फ कॉन्टीन्यूस वर्क हार्ड कमिटमेंट के साथ। तो हमें भी चाहिए, अगर हम भी अपने ख्वाब जब तक नहीं देखेंगे और कुछ बड़ा सोचेंगे नहीं, तो कैसे हम अपनी ज़िंदगी में प्रोग्रेस करेंगे, और अपनी आने वाली नस्लों को और अपने बच्चों को कैसे हम हर वो सहूलतें प्रोवाइड कर सकते हैं जो हमें अपने वक्तों में नहीं प्रोवाइड हो सकी। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बुक समरी आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह सी यू फॉर अनदर बुक समरी सेशन सून।